फील होता है जब बाहर से ऐसा किसी को देखते हो, बहुत शांत बैठे हैं या बहुत चमक हो गई है, कपाल चमक रहा हो, धीरज से शांत से बैठे रहें और गेरू कपड़ा पहना हो, आश्रम हो, तो एक बार की मन ऐसा हो जाएगा कि या जो मुझे ज्ञान मिला है, जो सच मिला है, उसके आगे ये सब हम क्यों कहें आडंबर है, क्यों कहें कुछ भी, तो टेम्पररी ज़रूर है। अगर एक बार समाधि में सुख मिला, अब बाहर उठ के विक्षेप आएगा, अशांति होगी, कोई अक्षर बोलेंगे। वो जो संत उत्तरकाशी से समाधियाँ ध्यान सब करके उतरा था, एक पेड़ के नीचे बैठा था, तो ऊपर से एक चिड़िया ने, चिड़िया का कोई दोष भी नहीं, दोष नहीं, वो तो करेगी, उसने कचरा ऊपर से फेंका, कभी ये हमारे बालों में लग जाता था, कभी क्या होता था देखा होगा, धो देते थे। इसने ऐसा देखा उसको, ये जंगल की चिड़िया मेरे ऊपर ऐसा ऐसा देखा जैसे रेज निकली और वो जल कर गिर गई, उसके रेज से, आंखों के रेज से। गुरु तो था नहीं उसको, उसने सोचा मेरे में एक शक्ति आ गई है, अरे मेरे में इतना पावर, मैं एक जंगल की चिड़िया को जला सका। था तो डिस्ट्रॉय करने का पावर, लेकिन पावर, अब भूख तो लगी थी तो आया मधुकरी करने। अब बाय चांस उसकी तो एक घर में ठक ठक किया, अलख निरंजन किया। वो 5 मिनट देरी से आई औरत, ऐसा घूर कर देखा, मैं सन्यासी, जब मैंने अलख निरंजन बोला तू जल्दी क्यों नहीं आई? बोले मैं पति की सेवा कर रही थी, मैं पतिव्रता नार हूँ, मेरी सेवा ज़रूरी थी, इतनी देर, मैं संत हूँ। बोला मैं कोई जंगल की चिड़िया नहीं जिसको जला के आओगे। है बेचारे की धरती ऐसी खिसक गई, यहाँ बैठे हुए इसको कैसे पता चला मैं जंगल की चिड़िया नहीं हूँ जिसको तुमने जलाया, मैं पतिव्रता नार हूँ, मैंने उधर ही भगवान जानकर सेवा की। बेचारे की धरती। बोला भिक्षा छोड़ो, पता कैसे चला तुम्हें? बोला ये तो बहुत ही खसीस बात है, बहुत छोटी बात है वहाँ की पता चलना। तो कैसे? बोला ज़्यादा जानना चाहते हो तो कसाई के पास जाओ, सदना कासाई। ओ मैं संत सदना कासाई के पास जाऊं उससे पूछने? बहुत बहस किया। बोला खबर तो वहीं से मिलेगी तुमको। आखिर मन महसूस कर वो वहाँ आया कासाई के पास। तो कासाई सदना खड़ा ये देख रहा है, बदबू आ रही है, लेकिन आंखें अपना काम कर रही थी। एक छोटा सा पत्थर था शालीग्राम, वो ये रख रहा है, एक पाव लेवे एक शेर लेवे, वो एक ही पत्थर शालीग्राम, ये भी देख रहा था। और इतने कोई चिल्ला के जा रहा होगा, कोई झगड़ा करके जा रहा होगा। सदना कसाई है, छोटी जात है, वो धीरे से जवाब दे रहा था, शांति से। सब पूरा हुआ। बोला उस औरत ने भेजा है तुमको? फिर बेचारा अंदर से, वो पतिव्रता नारी ने भेजा है तुमको मेरे पास। ये तुम लोगों को कैसे पता चलता है? ये क्या है? बोला ये हमारी एकाग्रता और प्यार की निशानी है। पर तू इतना होकर ये काम क्यों कर रहा है? कसाई का ऐसा क्यों कर रहा है तू? तो बोला देखो आज का ज़माना हमारा जो है
इसमें जो जहाँ पैदा हुआ वो वैसा ही काम उसको करना है। हमें उस ज़ात बरादरी से कोई निकाल नहीं पाता है, तो वही करना है। कैसे कर पाते हो? पूजा, कासाई का काम पूजा कर समझ कर। हाँ, सब जो कुछ हो रहा है भगवत इच्छा से मैं बैठा हूँ, मजाक नहीं है। उस बदबू में कोई बोलता है एक टांग दो बकरी की मरी हुई, कोई बोलता है झेरा निकाल कर दो, कोई क्या कह रहा है। आपको मैंने आधे घंटे खड़े होकर देखा, आपकी शक्ल में तब्दील नहीं आ रही थी। कोई लड़ जा कर रहे, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? बोला अभी घर चलते हैं, नहा धोकर आपसे बात करूँगा। वही हो सकता है। यहाँ तो खड़े होकर फिर वहाँ नहाया धोया और ये ब्रह्म की चिंतन की बात ध्यान की चल पड़ी। फिर उस औरत को कैसा पता चला? वो कहते मैं जंगल की चिड़िया नहीं हूँ, पर बराबर मैंने जब उसको देखा और वो जल गई तो बोला इंकार आया। हाँ, इतना ज़्यादा इंकार आ गया कि मैं उसको जला के आया हूँ। तो बोला जिसको भगवान ने बनाया तुम बना तो नहीं पाया, उसको जलाया। माना परमात्मा की उस चीज़ को जो भगवान कायनात बनकर बैठा है, हमने उसको मारा, बनाया नहीं। बना के दिखाते, मारने का हक उसको जो बना सके। शर्मसार हो गया। बोला ये सारी कायनात में भगवान का ही निवास है, किसको मंदा कहें किसको खराब कहें, कौन है हमारा खराब? जो मेरे साथ बुरा चलेंगे मेरे लिए दुश्मन हो गए, जो मेरे साथ अच्छा चलेंगे बहुत प्यार वाले। इतना हमारा मापदंड है, सच्चाई है। आज भी दो चार दुश्मन, आज कोई दोस्त रख कर बैठे हम, बस हमारा मापदंड इतना ही होता है। तो हम उनको अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ऐसा ही चलते हैं। अज्ञान में होते थे तो बोलते थे इसको भगवान नाश कर दो, अब तुम्हारे हाथ में नहीं है तो चुप हो जाते हो। फिर देखा कि ये कोई बात ही नहीं है। तो भगवत भावना से बैठे रहो, चढ़ते रहो, चलते रहो और ईश्वर इच्छा को जानकर बड़ा प्यार से रहो। तो क्या हो सकता है? प्यार नहीं आ सकता है किसी की। द्वेष नफरत तो आती है, पर प्यार बोलो। दुनिया में क्या प्यार की कमी रह गई है? कमी हो गई है। और ये जितने अंदर हलचल होती है, दुख होते हैं, क्या होता है? नवधा भक्ति। हाँ हाँ, सुंदर, थैंक यू थैंक यू। तो ये दुनिया में संतों से पूछा तुमने क्यों देह धारण की? बोला जब दुनिया में मैं प्यार की कमी पाता हूँ मैं रूप धर कर आता हूँ। जब जब भी मैंने देखा है। और ये बहुत ही सस्ते में सस्ता प्यार है, लेकिन बहुत महंगे में महंगा हो जाता है। मुस्कुराहट तो मुफ्त की मिली हुई है, तो भी कभी कैसे कभी कैसे। ये अंदर वाला रोक के बैठा है कि इतना नहीं मुस्कुराओ, इतना माफ करके मुस्कुराओ, नहीं तो बोलेंगे चंचल है। उसने थोड़ी मेरे से मुस्कुराया जो मैं मुस्कुराऊं। उसमें भी हिसाब किताब लगते है। आज ऐसा नहीं ना, वन वे ट्रैफिक है। प्यार भी, मुस्कुराहट भी, अच्छे में अच्छा मैं दूं तो वापसी में अच्छा ही आता है। सच है। तो क्या देना चाहिए हम लोग को? मेरे साथ थोड़ी अच्छा चलते, मैं क्यों चलूं? तो आज तक का हिसाब था, आज से पक्का। वो कल आज सुबह ही पूछा था ना, तो भाई शबरी को नवधा भक्ति का दिया वरदान। माना
शबरी ने जन्मों तक तपस्या की है। ऐसा नहीं कोई उस दिनों की बात थी, बहुत जन्मों तक उसने परमात्मा को, राम को। मतंग ऋषि ने बोल कहा आएंगे राम, अब कब, वो कहा ही नहीं था। मतंग ऋषि बोल के गए उसको कि राम ज़रूर तेरे पास आएंगे। तो उसी दिन से पूरे एरिया को झाड़ती बुहारती रहती थी, ऐसा साफ करके फूल बिछा देती थी। अरे तो शबरी चढ़िए, तेरे पास आएंगे, तेरे पास, तो एक बिल्कुल शेड्यूल कास्ट, उसके पास राम आएंगे, हो ही नहीं सकता। राम आएंगे, राम आएंगे। उसके उस भाव ने जीत पा ली। सच में ये भाव था। एक दिन कैसे राम आए, कैसे झूठे बेर खाए, झूठे क्यों थे वो भी तुमको स्टोरी पता है। झूठे थे नहीं, इसने झूठे करके रखे थे। क्यों किए थे? मीठा खिलाऊं, मीठा खिलाऊं, सच्चाई है ना। तो भाव का भूखा हूँ मैं। अब ये उसमें बोला नवधा भक्ति, तो ये 9 तरह की भक्ति, जिसको बोलते हैं नवधा भक्ति, 9 तरह की। अब सब अपनी अपनी तरफ से ध्यान देना। किसकी? पहली है श्रवण। श्रवण सुनते सुनते भाव जागते हैं। ये मीराबाई की भक्ति थी, और कैसे कैसे गोरा कुमार की, उसकी, मीराबाई की कैसे, उसकी कैसे, उसकी कैसे, भक्तों का सुन सुनकर भक्ति। तो श्रवण, ज्ञान की श्रवण पहला। सत्संग में आते हैं तो पहला हमारी ये केवल श्रवण इंद्री, कान सजग हो जाते हैं और वचन जाते हैं। उसी घड़ी आंखें भी दर्द घूमती है, उसको एकाग्र किया जाता है। भाई केवल श्रवण। जब कोई बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर या कुछ होता है तो आपकी आंखें तो वहीं पड़ी रहती हैं, कान भी नहीं भटकते हैं, हाथ पांव भी नहीं भटकते, ऐसे एकाग्र हो जाते हो, बिल्कुल कंसंट्रेशन में। पक्का है। ऐसा जब इधर प्रीत लग जाती है, इंटरेस्ट हो जाता है, तो मन की रेस्ट चली जाती है। सच्ची बात है। तो मतलब पहला है श्रवण। सुनिए अंधे पावेरा, सुनिए। और जो भी ऐसा जो होते हैं लोग, उस सुन सुन से चढ़ते गए। सुनिए सिद्ध पीर सरनाथ, सिद्ध भी बने, पीर भी बने, बड़े बड़े बने श्रवण से। हमारा भी जब श्रवण चालू रहता है, वो श्रवण होता है वर्बल, शब्दों से होता है। अब मन टकराता है, ये तो शब्द है, पर शब्द नहीं है, वचन है। चय लगी, हमारे ब्रह्मज्ञानियों के वचन हम पर बड़ा असर करते हैं। तभी उस दिन बोला ना, राम तीर्थ से किसी ने बोला सुन सुन के हो जाएगा, मैं नहीं मानता हूँ। ऐसा बोलकर बैठा तो राम तीर्थ ने खाली बोला इमली इमली। बेचारा बोलने बस बस बंद करो, बंद करो। क्यों? मैं क्यों बंद करूं? पानी आ रहा है मुंह में। आता है ना, आता है। 4 बार और कहें तो आपकी टपक पड़ेगी लाल, ये पक्की बात है, गारंटेड। अभी अभी हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा भीगा होगा। होता है ना ऐसे, भीग गया। तो ये श्रवण का प्रताप है, जहाँ हम खो जाते हैं। फिर बोला कीर्तन। जो भजन में कीर्तन शुरू हो जाता है भावपूर्वक, कभी वो सब झांझ मंजीरे भाव में आकर मीराबाई की तरह डांस हो जाती है। ये कीर्तन होता ही है, जिसमें आप विसर्जन हो जाता है। सच है। आपा जो बहुत हम पक्का करके बैठे थे, वो वहाँ बह जाता है, पिघल जाता है। पिघला है आपा, कैसा लेकर आए थे,
दिख नहीं रहा था, एक और सींग लगा हुआ था अहंकार का। हम टकराते रहते थे उस सींग की वजह से। गुरु ने चुपके से उसको घिसा कर हमारा सिर ठीक किया, ये तो एबनॉर्मल थे। कीर्तन, अब श्रवण से जो भाव पूरक हुए तो स्मरण हुआ, मनन जैसा। गुरु ने क्या बोला, ये ऐसे थे, आप इधर से जब जाते हो, चले जाते हो, वो सारे के सारे इधर के भाव दृश्य पीछा करते रहते हैं, आप अकेले भी मुस्कुराते रहते हो। वे हंस क्यों रहे, मुस्कुरा क्यों? ये बात याद आ गई, स्मरण में आ गई भाव। अब वो स्मरण जो है वो अंदर से और ऊंचा कर देता है, करता है। अच्छी बात है, हमारे साथ हुआ है तो सबके साथ ही वही हुआ होगा। फिर पाद सेवन, पाद सेवन की जो बात आती है, भरत ने रामचंद्र की पादुकाएं अपने उधर रख कर 14 साल उन्हीं के आश्रय राज्य किया। पाद सेवन ये सबको पता है। ये माना भरत की भक्ति, एक भाई ने दूसरे भाई के लिए इतनी भक्ति, कमाल की बात है। जहाँ रामचंद्र नहीं चाह रहा था कि पहले जब मुझे राज्य मिले, अब उसकी माँ चाह रही कि भरत को मिले, तो ये एक खुशी से आया है। जब जंगल में भरत, तो लक्ष्मण को शंका आ गई, ये आया है तुम पर हमला करने। बोला क्यों करेगा हमला? क्योंकि उसको पहले राज्य नहीं मिला, बाद में मिला। उसकी माँ ने तो ऐसा किया, वो भी ऐसा ही आया है, तो भीगा हुआ ऐसा, आंखें इतनी भरी हुई, जो भीग भीग कर खाली पाँव पड़ रहा है, माफिया मांग रहा है। और नहीं माना, चलो चलो चलो, नहीं माना तो उनकी पादुकाएं बोला दे दो। अब पादुकाएं दो तो बिना चप्पल के घूम रहा है रामचंद्र गली गली, कमाल है। पर ये दे डाला, ये भाव से मुझको भजे, ये है भाव बिन सुनी जो भी है भक्तियाँ सब बेकार है। भाव पहुँचता है ना हमारा परमात्मा तक। अरे दुनिया में भी एक संत आया, तो एक औरत उनको बिठाया, किया, दूध बनाने गई, तो दूध लेके आई, पिस्ता बादाम केसर सब, इलायची। बोला, गुरु ने बोला 2 बनाए उसने प्याले, एक बेटे के लिए एक गुरु के लिए। बोला ले जाओ वापस, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए क्या? मैंने बनाया आपके लिए, केसर डाली, जो भी ने पिस्ते बादाम जो डालना था मैंने सब डाला। बोला कुछ और भी तो डाला है, कुछ और डाला है। क्या डाला? कुछ नहीं डाला, याद कर, थोड़ा याद कर, थोड़ा याद कर, और भी तो कुछ डाला। बोला वो तो मलाई आ रही थी ना, मेरे बेटे की तरफ जाती तो अच्छा था। मैंने बोला संत को क्या ज़रूरत है, इनका तो वैसे ही दिमाग बहुत अच्छा है। मैंने बोला तो भां, सिंधी में कहते तो अरे बाबा जैसे, तो वो भी तो डाला तुमने, आपने सुन लिया। बोला हम लोगों को कोई काम धंधा नहीं होता है तो सब भाई को शर्म आ गई, सब तो डाला है, लेकिन तोबा जो डाली गड़बड़ कर डाली। तो ये जो पाद सेन पे वंदना, भाव पूरक वंदन, स्मरण हुआ वंदन, कीर्तन हुआ पर वंदना, जहाँ मेरा ईगो और अंदर से पिघल जाए। है सत्संग, ये ज्ञान प्योर, पर ये भक्ति समेत होता है। जब आप किचन में होते हो, प्यार से बनाते हो, तो ये वंदन हो गया, भक्ति हो गई।
कर्म हो रहा है प्यार भरा, ज्ञान भक्ति कर्म सब हो जाता है। नहीं तो कहाँ ज्ञान है तो भक्ति नहीं है, कहाँ भक्ति है तो फिर कर्म पूरा नहीं है। एक बार एक आदमी नगर सेठ की तरह था, वो ट्रेन में चढ़ा तो वहाँ महात्मा गांधी बैठा था। पहले 3rd क्लास होता था, साधारण क्लास, तो इसको पता नहीं था महात्मा गांधी है। बुढ़े हटो घेर के बैठते हैं, क्योंकि वो लेटे पड़े थे महात्मा गांधी। बूढ़े लोग मूर्ख लोग आ जाते हैं, वो उनके सेवक खड़े थे। उन्होंने जब ऐसा देखा तो उनको बड़ा गुस्सा आया, ये क्या कर रहा है, शांत रहो शांत रहो। उठ के बैठ गए महात्मा गांधी। अब वो बैठ गया वहाँ फैल कर। थोड़ी देर के बाद बुण बुण करके जय गांधी जय भारत, जय गांधी जय भारत। तो जो उसके सेवक थे वो और हैरान, भक्ति तो कर रहा है, महात्मा गांधी के नाम की भक्ति कर, पहचानता नहीं तो देखो क्या कर रहा है। सारे रास्ते कुछ न कुछ मस्त ऐसा गड़बड़ करता रहा। आई दिल्ली, हटो मुझे महात्मा गांधी के लिए जाना है, हट जाओ हट जाओ। महात्मा गांधी हट गए। ये झट हार उसका एक शिष्य उसका सेवक लाया था, वो खड़ा हो गया, मैं कहीं जा कर के उनके डब्बे में पहुंचूं। भागने लगा तो लोग इधर आ रहे थे। बोले यहाँ क्या आ रहे हो? महात्मा गांधी से मिलने आ रहे। महात्मा गांधी किधर है? तो उस डब्बे में किसी स्पेशल में होगा ना। बोला यहीं है। आखिर आकर के महात्मा गांधी से मिले सब। अब उस बेचारे की जो धरती खिसक गई। आया था महात्मा गांधी, कर्म भी किया उसने, जय गांधी भक्ति भी की, पर ज्ञान नहीं था उसको। तो भक्ति भी व्यर्थ गई, कर्म भी व्यर्थ गया, दोनों व्यर्थ गए ना। अब जब पता चला तो माफिया लोट-पोट कर माफिया ले। महात्मा गांधी ने कोई कहा कुछ बात नहीं है, सब भूल हो जाती है। तो ये वंदना में तीनों बातें आ जाती है, ज्ञान भक्ति कर्म, उनके भाव से। अब वो हुआ ही नहीं, बेचारे का सारा व्यर्थ। हम भगवान की पूजा भी करते रहते हैं, लेकिन मन दस, क्योंकि भगवान की एड्रेस पता नहीं है पूरी। हमने बोला उसमें है, किसी फॉर्म में है। अब कृष्ण कहता है मुझे जो एक फॉर्म में देखता है वो तो तमोगुणी भक्ति है। पढ़ा होगा, सुना होगा। तो भाई कैसे देखें सब में? बोला जब तक सब में परमात्मा नहीं देखोगे बहुत मुश्किल है। एक जगह देखकर पटा लो, ये सब में जाकर, चोर में, चंडाल में, पापी में, जो लोग मिले सब में भगवान देखे, नॉट पॉसिबल। भाई मेरा खा रहे मैं उसमें भगवान देखूं, मेरे साथ धोखा कर रहे भगवान देखूं, कितना मुश्किल है ना कठिन। धीरे धीरे, क्योंकि नहीं देखते हैं तो अशांति होती है। ये भगवान ने अंदर हथियार रख दिया है टका करने का। नहीं देखोगे तो मरोगे, देखोगे तो बचोगे। ऐसा होता आया है क्योंकि जागरण हो गया। अब नहीं देखो, अब अंदर वाला काटेगा, सांप बनकर काटता है डंक मारता है। मारे तो हाथ लगा, तब हाथ लग गए ऐसे भी थोड़ी भी ऐसे की 19-20 गड़बड़। भगवान बोलता है मैं 20 हूँ तो 20 हो करके मेरे को मिलो। और जब ऐसा करते हो, हाँ, खटपट होती नहीं है। अब सर्व शांति वंदन हो जाता है परमात्मा का। एक एक में परमात्मा जानकर। सीधे नहीं थे लोग, पर गति ऐसी पड़ी क्योंकि भगवान ने बोला हथियार मेरा तुम्हारे अंदर में लगा हुआ है ना।
अब स्लोली स्लोली जो द्वैत था, त्रिपुटी थी, पराया मेरा पराया, उससे निकलते थे। सच है, यही वंदन हुआ है ना अंदर। अशांतियों से शांति का दर्शन। फिर अर्चना, पूजन अर्चन वंदना थोड़े थोड़े नियर बाय है अर्चना में अंदर से। और ये अर्चन पूजन जो भी एक तरह से है वो होता जाता है। कभी तुम प्रसाद बनाते हो भगवान के लिए, कभी क्या करते हो अर्चन पूजन। किसी ने बोला मैंने ओम जय जगदीश हरे किया, किसी ने बोला मैंने भगवान के आगे 24 घंटे दिया जला के रखा। अब दिए की भी कौन करे, तो बल्ब जला के। एक दिन भगवान के से आवाज़ आई, तूने मेरे को तपाया, मैं तेरे को तपाऊंगा। और बदला तो लेता है ना भगवान, छोड़ता है। बोला मैंने तो भाव से बल्ब लगाया था, अब तुम्हारे ऊपर कोई बल्ब जला कर लटका के रखे, लटका के रखे, क्या हाल होगा सोचो तो सही। ये पूजा किस तरह की समझ में नहीं आती। तो पूजन अर्चन सेवा भाव, किसी के लिए क्या कर रहे हैं। घर में हमारे बोलते थे भाई घर की सेवा हो रही है। भाई लोग तो मंदिरों में जा कर के सेवा करते हैं, तो हम अपने घर को ही सेवा का केंद्र बनाकर कर रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात। ख्याल थकाता है, वरना तो कोई है नहीं। ऐसे ही अब ये घर बड़े मिल गए, छोटे नंढरे घर जे एवज़ मुखे मिलियो घर सारो संसार है। आज तो गुरु ने बड़ी आके का बना दिया है ना, जात हमारी आत्मा। आत्मा रामाणी फैमिली के लोग हम लोग हो गए हैं ना, बन गए हो। तो फिर अब सबके साथ टीम की सेवा निभेगी नहीं, बनेगी नहीं। अब सेवा भी हो जाती है, पूजन अर्चन भी सबके लिए। कोई क्या कर रहा है, सब आकर क्या आप लोगों को दे के जाते मेडल। ये मुस्कुराते कहाँ से इतना, बहुत प्लेजेंट मूड में किचन में देखो। कोई कल भी एक बोल के गया, बोला वो बर्तन घास रही है कोई, तो भी मुस्कुरा के करा रहे हैं, कहीं आर्टिफिशियल तो नहीं है, दिखावे का। घर में दूसरे होते होंगे। अब उसकी खोज ना चली, सीधा चौथे महीने फिर आया। 4 महीने पहले आया था वो, फैमिली पूरी थी उनकी। बोला मुझे लगा था, शक था, शंका कि ऐसे कैसे कोई मुस्कुरा सकता है। अप डाउन कोई ना कोई लगता है ना, मैं सारा कर रहे हैं, वो कोई आते नहीं है, फिर जलेंगे। इन लोगों की क्यों नहीं मूड खराब होती है, आर्टिफिशियल भी नहीं लग रही है। इस बार वो ठप्पा लगा कर गया, बड़ा ऑफिसर है वहाँ का। लेकिन ये सब आप लोगों को एक बिल्ला दे के गया, ये सब उस मुस्कुराहट में जी रहे हैं। सबको बोल के गया, आपने कल सुना सबने। तो ये ज़रूर ऑब्जर्वेशन उसका था, बार बार जांच रहा था। बोला मैं सिली क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन जवाब तो मेरे को बहुत अच्छे वो दिमाग में आते रहते हैं, क्योंकि ये सब जवाब हैं मेरे लिए। तो कलर डिठो ना उनके, वो लास्ट में हाँ फेक नहीं है। हाँ हाँ बहुत ऑब्जर्व करके, वरना खुला रहता है ना अंदर का दिमाग, तो वो करके गया। और उसके भी पहले आप तो वैसे ही हो, देना तो बाद में उनका, पहले ऐसे बैठे हो तभी होता है। तो ये अर्चना पूजन भाव भरी जो भक्ति होती है, उसमें ऐसा हो जाता है। अब सेवा, एक पाद सेवा थी, एक सेवा। अब वो सेवा वड भागी पाइए, इसकी करूं इसकी नहीं, ये आता है। दो की सेवा सामने आएगी, तो तुम क्या करोगे, जहाँ मोह है गिरावट, वो उनकी तो करोगे अच्छी तरह से। गुरु बैठा था एक हरिद्वार में, दिसंबर का महीना,
दो शिष्य लड़े, बोला हम पाँव की से आपको ये करेंगे जोर, दूसरा बोले मैं करूँगा, बहुत लड़ने लगे। बोला अच्छा एक एक पाँव बांट लो ना बाबा। अब बांट लिया, वो उनकी उस दाहिने की करे, वो बाएं की करे, भले जोर से कोई करे कोई हल्के करे। रात को गुरु को नींद आ गई, पाँव पाँव पर चढ़ गया, बोले ये उसका पाँव है। ठगा ठगा। बोला ये क्या कर रहा है मेरे को? बोला ये उसका पाँव है, मेरा मैं क्या करूं, उसको हटाऊं? पाँव तो बाबा मेरा ही है। तुमको बांट के दिया तो भी खुश नहीं हो, तो ये भक्ति हुई? ये भक्ति हुई? हो सकती है भक्ति ऐसी? कितने उसको नंबर मिलने चाहिए। ऐसा भी करता है, इसलिए अभेद भक्ति हो जाती है। भाई गीता खाली ज्ञान सिखाती है, नहीं नहीं, कर्म सिखाती है, लड़ाई नहीं नहीं, भक्ति। बोला अनन्य भक्ति निष्काम कर्म। हे अर्जुन, हर कर्म के लिए ज्ञान ज्योति की ज़रूरत है, बराबर है। पहले देखो आपको कुछ खाना बनाना है तो नॉलेज तो होना चाहिए ना, क्या क्या डालना है क्या क्या है। अब उसके बाद नॉलेज है तो आप भावपूर्वक, दादा भगवान बोलते थे केवी घूम रही है देगरे में, ओम के नाद बज रहे हैं, भक्ति हो गई। अब जो करोगे वो भी प्रेम भाव से, सच्चा है ना, हो जाता है। तो अब भक्ति कर्म पूजा हो गई, ज्ञान हो गई। तो ये बोला कि हर कर्म के लिए ज्ञान ज्योत चाहिए और भाव चाहिए। अब सेवा भी हुई, फिर सखा भाव अब बढ़ती गई स्थिति। जो एक दास भाव आया था, सेवा माना दास भाव, कोई मेरा है ऊंचा और मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, स्लोली स्लोली भगवानी गुरुई वो भेद मिटाता जाता है हमारा। और सखा में अर्जुन और कृष्ण सखा बराबर है। जितनी बड़ी बड़ी उपाधियाँ कृष्ण ने अर्जुन को दी, हे तात, हे सखा, जो भी भाई सव्यसाची है, पार्थ, वो तो प्रथा का पुत्र था तो पार्थ बोला उसको, ऐसे बहुत उसको विशेषण दिए। ये प्रेम भाव में सच्चाई है, क्योंकि जब तक हमारे से भी कोई सखा भाव में नहीं बैठता है तो एक ऊंचा एक नीचा, मर जाते हम उस भय में। पर ऐसा भी न हो जाए कि हमारा वो सखा भाव फैमिलियरिटी ब्रीड्स कांटेक्ट में ना आ जाए, उतने तक नहीं नौबत आ गई। फिर हमें याद रहता है माछाणी वाली ड्रेस कि मैं कब कैसे आए थे गुरु के पास। तो सखा भाव भी, प्रेम भाव भी, लेकिन वो भी ऐसा। तो जब तक सखा नहीं हुए तब तक भी ज्ञान नहीं आएगा, ऊंच नीच बना रहेगा। फिर मन की बहुत ही शंकाएं पैदा होती, कितने तुम बहुत अच्छे होकर दिखाओ तो भी शंका उठेगी। मन खड़ा है ना, मिस्चीवियस जो मिनिस्टर अंदर बैठा है वो सारा दिन खुराफात करता है। जब तक कि कोयला जल कर राख न हो जाए, इंकार जल न जाए, जितना ज़्यादा नज़दीकियाँ उतना ज़्यादा मन का वेग आना, क्योंकि उसकी गद्दी जा रही है, जा रही है। फिर मन जब पिघलता जाता है, पिघलता जाता है। ये इन राहों से गुजरे हैं सभी, हम इन राहों से गुजर गुजर कर चढ़े होंगे। कोई अभी गुजर रहा है, कोई गुजर चुका है, पर यही एक मन के वेग होते हैं जो सारा दिन चूं 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 चाहते हो, चूं चूं सारा दिन चले। तो क्यों कर रहे हो?
क्यों चूं चूं कर रहे हो और सुन रहे हो? बार बार कुत्ता भौंक रहा है। रात को भी जब ज़्यादा कुत्ता आएगा तो मालिक को बोलते ले जाओ बाबा। सारी रात दरवाजे पर खड़े होकर उसने आवाज़ें की हैं, निकालो उसको। और दर के अंदर, दिल के अंदर बैठा हुआ मन कुत्ता भौंक रहा है सारा दिन। मत समझना आज छूट गए हो। मन को आत्मा की राह बता दे, दिखा दे, वरना नहीं मन मानता। निजात पाए, छुटकारा पाओ। इधर नहीं आएगा तो घर में मन आएगा, कहीं तो वहाँ मन आ रहा है ना, छुटो ना। ना छुटकारा तो चाहते हो पर छूट नहीं पाते। तब सखा भाव में ये भी, पर फैमिलियरिटी नहीं। फिर आत्मसमर्पण, ये जो था वो आत्मसमर्पण, वैसे तो आगे जाकर राजा मोरध्वज का कहते हैं। लास्ट भक्ति राजा मोरध्वज की भागवत में आती है कथा। क्योंकि अर्जुन को अहंकार आ गया था, मैं परम भक्त हूँ, बहुत भक्त हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। और जो अंदर आता था वो बोल भी देता था कृष्ण को। अब कृष्ण क्या बोले, चुप, दिखाऊं जाकर उसको। बोला अच्छा अर्जुन आज चलते हैं वहाँ। कहाँ चलते हैं? बोला राजा मोरध्वज के पास। वो फिर कौन सा भक्त आ गया आपका? बहुत परम भक्त है, मेरे से भी बड़ा है, मेरे से भी है। बोला देखो चलकर। तो भगवान क्या किया, उसके वहाँ गए तो खुद तो ऐसे रहे, अर्जुन को दूसरे वेश में एक शेर लेकर गए। मोरध्वज के दरबार में शेर को लेकर गए। वो इतनी भक्ति में मगन था, प्यार में। बोला भूख बहुत लगी है, मेरे शेर को भी लगी है, हम लोगों को भी लगी है। मोरध्वज ने बोला जो आपका शेर खाए, जो आप खाओ, मैं तैयार हूँ। बोला उसको तुम्हारे बेटे का आधा शरीर चाहिए। बेटा भी आज्ञाकारी, खुद भी आज्ञाकारी, उसने उसको ऐसा चीरा मारा। दूसरी तरफ से आंख में से आंसू आया। बोला मुझे नहीं चाहिए, इसको खिलाना नहीं है। बोला मुझसे पूछे तो सही क्यों आ रहा है। पूछा उससे तो बोला ये तो शरीर काम आ गया, ये नहीं आएगा। मंजूर है, ठीक है। अब भगवान ने ये जो है, शेर तो गुम हो गया, जुड़ गया, एक ही हो गया, हुआ ही नहीं था, जैसे हाथ की सफाई थी। यहाँ तक भक्तों ने किया जो आज संभव भी नहीं लग रहा है। किसी को बोलो बेटे को चीर कर दो, हम ये क्या समझ रखा है, कल तक तो ऐसा नहीं था, आज क्या हो गया इधर। मैंने तो पहले ही सोचा था कि धीरे 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 ऐसा ही करेंगे। सोचो, मन अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करना चाहता है, तो उसकी औकात है। उससे बढ़कर कोई करेगा तो नहीं चाहेगा। फिर जो ज्योत भावे आत्मसमर्पण, तो ये नवधा भक्ति शबरी की थी, शबरी की थी, राजा मोरध्वज की थी। बहुतों ने इसमें अपना समर्पण भाव दिखाया है। और फिर ऐसा हो जाता है जहाँ पर भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाते हैं। ये भक्ति के नमूने हैं। देखो, अब हर एक अपने में खुद जांचेंगे, मेरी भक्ति कौन से नंबर पर है। श्रवण है, कीर्तन है, पूजन है, स्मरण है, वंदना है, पाद सेवन। अब हमारे इधर पाद सेवन होता ही नहीं है, बैठकर पे जूतों की पूजा करो। और न रामचंद्र ने दी थी, खुद भरत लेके गया है। कोई भी अपने जूतों के वो करना, या संताया उसके पाँव, एक ने जब बताया मेरे को
लखनऊ में वो रहते हैं लोग। तो एक गुरु जिनको आगे जाना था, तो इनके जो संबंधियों के कुछ हैं, तो घर इसका सहूलत वाला मिला। तो बोला अच्छा थोड़े 4-6 घंटे हम यहाँ रहेंगे, फिर आगे जाएंगे। बैठे, खाना हुआ, भोजन बना, भोजन खाया गुरु ने। अब शिष्य ने थाली जो उनके मुंह धोया, गुर्री कराई, कुल्ला कराया, वो शिष्य को पीना होता था रोज। सोचते हो? अच्छा, वो उसने पिया बेचारे ने, और जाकर बेसिन पर उल्टियाँ की, हाथ डाल डाल कर उल्टियाँ। ये सत्संग ज्ञानी थी, उसने जाकर पूछा ये क्या है? बोला मेरे साथ रोज ऐसी हालत है, रोज मैं उल्टी करता हूँ। पर कर क्यों रहा है? क्यों ऐसी पीड़ा भोग रहा है? किसने तुमको बांधा है? किसने जबरदस्ती की है? सुजाग थी वो। बोला ये तो चलता आ रहा है बड़ों से हमारे। हालांकि पढ़ा हुआ था लड़का, बोला, लेकिन बोला मैंने जब अपनी आंख से देखा, क्या लगा पड़ा है दुनिया में गुरुओं का हाल। ये तो आंखों देखी हाल थी बात, प्रत्यक्ष मैंने देखा घर का घर में जी। बहुत दुख हुआ। हाँ हाँ बचपन में गुरुद्वारे जाते थे भगवान जी, तो गुरुद्वारे के अंदर जब एंटर करते हैं तो पानी का ऐसा बना देते हैं कि पैर धो के अंदर जाए। हाँ, तो वो उन्होंने बनाया हुआ पैर धोने के लिए। पर हमारे जो बड़े होते थे, वो हम छोटे छोटे होते थे, वो पानी उठा के हमारे मुंह में डालते थे और फिर सर पे डालते थे। बोले अब ये संतों के पैरों का अमृत हाँ, है। हाँ, ये और उसको लेकर जाते थे घर में भी। लेकर जाते थे मतलब वो जल, वो पानी जो पैर धोया हुआ, वो पानी लेकर भी जाते थे। गंगा जल। नहीं लेकर जा, किस में लेकर? हाथ मतलब में तो आएगा नहीं। हाथ में नहीं, वो भर के उनमें भर के लेके जाते थे, छोटी सी। इसमें आपका कोरमुना भी होएगा। जैसे लड़ रहे थे घर में, और उसको भगवान की। हाँ, वहाँ मतलब उस, और केवल वही नहीं, वहाँ वो है बना हुआ है उस, कोई भी ऐसे कि वो मुंह में डाला बगैर जाता भी नहीं ऐसा। जी। अब गुरु नानक ने उसका खंडन किया है, लेकिन ये लोग करा रहे हैं। गुरु नानक ने हर उसका खंडन किया है, पर वो कर रहे। कौन इन अंधों को समझाए? बेचारे कोई समझा नहीं पाते। ये तो नास्तिक है, अभी हो गया है, ये पूछता है मना नास्तिक। हमको पूछना नहीं है, करते जाओ, ये बोला जाता है। हाँ देखो, एक वो तो खसीस बात थी, ऐसा नहीं। उसका खाए हुए जूठन पानी, जूठे को रोज बेचारा पीते। हाँ, मैंने उससे पूछा ये कब से? बोला कब से मेरा ये, मैं बचपन से यही हूँ, पर मैं कभी अंदर ले नहीं पाया हूँ। मेरे को उल्टी होती है, रोज उल्टी। हाँ, एक मिनट दे दो इधर। हाँ, क्या हुआ था? इसी गुरु पूर्णिमा को देखा कि स्वामी जी बैठे हैं और एक बड़ा सा थाल है। स्वामी जी? स्वामी रामदेव जी। ओके। हाँ, और उनका पाँव उसमें रखा हुआ है, फूल सब डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, चारों तरफ से इससे बैठे हुए हैं। और उसके बाद चरणामृत की तरह पहले स्वामी जी ने पिया, वही अपने पाँव का धोया हुआ। अपना पिया तो कौन सी नहीं, बड़ी? और सारे शिष्यों ने पिया। हाँ, उसी देखो थाल ना, का पानी। क्यों करने दिया ये काम? फर्स्ट मतलब मैंने किसी दिन निकले थे तो ये नहीं करवाया था कभी भी। हाँ देखो क्या हो रहा है। डॉक्टर सलील से पूछना ये क्या था, पूछ लो उनसे, वो जवाब देंगे। ऐसा तो है नहीं कि उसे कोई बीमारियां उतरेंगी।
है ही अंधभक्ति, ढेड़ा चाल।